ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक ये क्वेश्चन और है, इसे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ये थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चंस तो उसी टाइप के हैं एक्सरसाइज में जो मैंने आपको करा दिए, मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल के सरफेस पे जो लाइट टकरा रही है उसकी वेवलेंथ है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2.8 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो जो वेवलेंथ जो लाइट टकरा रही है उसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का कन्वर्जन क्या हो गया, 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब इसके ना यूनिट पे ध्यान देना है आपको। यूनिट जो दे रखा है वो जूल नहीं दिया काइनेटिक एनर्जी का, वो दिया है जूल पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं दी आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे दी। इस क्वेश्चन में यही चीज यूनिक है, 1.68 इंटू 10⁵ सॉरी जूल पर मोल, ये काइनेटिक एनर्जी दी है। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एन यानी एक इलेक्ट्रॉन कोई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो आपको बताना है। ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर काइनेटिक सॉरी कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, यानी आपको ई नॉट बताना है। मिनिमम एनर्जी यही होती है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ई नॉट। तो ई नॉट आपको बताना है बेसिकली। लेकिन इन्होंने वर्ड ध्यान देना, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको एक मोल की दे रखी है उसे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन में, राइट। आपको 1 इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी निकालनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो जूल पर मोल को पहले तो आप जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक मोल के लिए अगर इतनी एनर्जी लगती है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लगेगी। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ जूल मिल जाएगा, जूल पर मोल की जगह एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा ज़रा देखें, 1.68 डिवाइडेड बाई 6.022, 6.022, ये हो जाएगा 0.278, 0.278, 10⁻23 ऊपर जाके -23 हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, -18 हो गया। और 2.78 अगर इसे कर दें तो दिस विल बिकम 10⁻⁻19। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स नाउ। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, जूल्स में हो गई, जूल पर मोल की जगह। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं जो हमें निकालना है। हमसे बोला है कैलकुलेट व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, यानी ई नॉट कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, ई नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, ई नॉट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसके लिए पहले हमको ई चाहिए होगा, सबसे पहले ई निकाल लेते हैं। ई का फॉर्मूला hc/λ, h की वैल्यू वही 6.626 इंटू 10⁻⁻19, C3 34 c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लैम्डा आपको दे रखा है 300 नैनोमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में 10⁻⁹ लगाकर। तो ये कैंसिल हो गया सब कुछ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 10⁻⁻7 का -7 बन गया, 10⁻⁻19 ही आ गया, 6.626 इंटू 10⁻⁻19 आपका आंसर आ गया। -34 और 8 हो जाएगा -26, -26 में से 7 माइनस कर देंगे तो -19 हो जाएगा। ये जूल में आपकी एनर्जी आ गई। ठीक है,
अब आपको ई नॉट निकालना है। ई नॉट बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी आपने जब जूल में कन्वर्ट कर ली थी तो कितनी हो गई थी, 2.78 इंटू 10⁻⁻19 था, सॉरी ये मैंने गलती से 9 लिख दिया इधर, -19 10⁻⁻19 हो गई थी। ई आपने निकाला है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 माइनस ई नॉट एज इट इज आ गया। तो ई नॉट को लेफ्ट पे ले आइए, उसको राइट पे ले आइए, 2.78 को। तो 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे उसको, 6.626 में से माइनस हो जाएगा 2.78, 10⁻⁻19 आ जाएगा कॉमन। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगी, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू होगी 10⁻⁻19, 6.626 में से माइनस किया आपने 2.78, 6 3.846। That's 3.846 into 10⁻⁻19 जूल क्या आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लिख देना। इन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्ड यूज किया नहीं है तो आप इसे ऐसे लिख भी देना पॉइंट करके, दिस इज व्हाट मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ना, बट क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्ड पूछा नहीं है तो हम इसे प्रॉपरली लिख भी देंगे जैसे पूछा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। क्या मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ही बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, यही बताया था। ई नॉट होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, न्यू नॉट होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और लैम्डा नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने यही पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, ई नॉट का ही फॉर्मूला क्या, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल हो जाएगा एच सी बाई ई नॉट के। बस ये पुट कर देते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी आ गया 3 इंटू 10⁻8। ई नॉट आपने कितना निकाला है, 3.846 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया आपका लैम्डा नॉट, मीटर में आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 6.626 multiplied by 3 divided by 3.846, 5.168 into 10 to the power 7 minus 7 I mean मीटर। ठीक है, ये आ गया लैम्डा नॉट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट। सर ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी सबसे फर्स्ट रो में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁵ को एवोगैड्रो नंबर से क्यों डिवाइड करा है? हाँ, क्योंकि ये एनर्जी आपको जूल पर मोल में दे रखी थी, ये देखिए
जो एनर्जी का यूनिट था क्वेश्चन में क्या था, जूल पर मोल था ना, क्वेश्चन में भी पढ़ो देखो क्या है ये, जूल पर मोल है क्वेश्चन में कि नहीं। यस सर। तो वो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं दी इन्होंने, हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी। और हमें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए करना है ना सब कुछ कैलकुलेट। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी देखो, एन इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालो। तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की चाहिए होगी ना, राइट। तो यस अगर सर। एक मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं पूरी एनर्जी को एक मोल की एनर्जी को इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं। यस सर, समझ आ गया। बस यही चीज है। और कोई किसी को कुछ पूछना है। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लिए जो मेजरली इस बुक के अंदर दे रखे हैं, इसके अलावा भी बन सकते हैं, बट आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि क्या है क्वेश्चन में, टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर और कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हो। इसके और क्वेश्चंस ट्राई करिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो भी दे रखे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 54 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वो ट्राई करना है खुद आपको। आई थिंक 54 है, 52 है, जस्ट लेट मी कंफर्म वंस। फिफ्टी वन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51 है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 54 आर बेस्ड ऑन दिस। तो ये भी आप दोनों ट्राई करिएगा एक्सरसाइज के, अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ऑलराइट।